दोस्तों आजकल एक बुक की भविष्यवाणी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि उस बुक में कलयुग के खत्म होने पर जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा ही आज हो रहा है। और उस बुक में 2024 के बाद की भविष्यवाणियां काफी डरा देने वाली है। वैसे तो दुनिया में कई लोगों ने भविष्यवाणी की है, लेकिन सबसे आसान और सटीक भविष्यवाणी भविष्य मालिका की बताई जाती है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है ये भविष्य मालिका और इसकी भविष्यवाणियां। पहले जानते हैं मालिका का क्या अर्थ है। तो मालिका शब्द का अर्थ है ग्रंथों की माला से। तो मध्यकालीन भारत में ओडिशा में भगवान जगन्नाथ जी के 17 ऐसे भक्त रहे जिन्हें संत माना गया है। इन 17 संतों ने ही ताड़ के पत्तों पर मालिका ग्रंथ की रचना की थी और इसमें कुल 21 लाख समूह है। मतलब हर समूह को हम एक बुक मान सकते हैं। और इन 21 लाख पुस्तकों में अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई है। जैसे इसमें दर्शन शास्त्र, योग शास्त्र, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और भविष्य जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई है। और ये ग्रंथ ओडिशा में अलग अलग मठ और मंदिरों के महंतों के पास है। लेकिन इनमें 5 संतों का ज्ञान काफी अलग और हैरान कर देने वाला है। तो आज से तकरीबन 500 साल पहले ओडिशा में ये 5 संत रहते थे। संत अच्युतानंद दास, संत अनंता दास, संत जासोवंता दास, संत जगन्नाथ दास, संत बलराम दास, जिन्हें पंच सखा कहा जाता है। उन पांचों ने कई पुस्तकें लिखी, लेकिन उनमें से एक संत अच्युतानंद जो भूत भविष्य देखने में सक्षम थे, उन्होंने भविष्य के विषय में 318 पुस्तकें लिखी, जिन्हें श्री अच्युतानंद मालिका के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं की भविष्यवाणी को भविष्य मालिका कहते हैं। और आपको बता दूं कि अभी तक पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ा गया। मंदिर के महंत समय समय पर उन्हें खोलते और पढ़ते हैं। दरअसल ये भविष्यवाणियां 3 चरणों में है। पहला कलयुग के अंत की शुरुआत, दूसरा महाप्रलय और तीसरा नए युग का आरंभ। अब देखते हैं भविष्य के बारे में संत अच्युतानंद ने क्या क्या भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने लिखा है कि किसान खेती करना बंद कर देंगे। सूर्य जो जीवन देने वाला होता है वो जीवन लेने वाला बन जाएगा। और आज हम सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस को तो देख ही रहे हैं, जो लोगों की त्वचा जला रही है। भगवान के भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। शिक्षकों का कोई आदर नहीं करेगा। पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से प्रेम संबंध होगा। और ये चीज भी आज हो रही है। जानवर जंगलों से शहर में घुसकर लोगों पर हमला करेंगे। विचित्र तरह की बीमारियों का उद्गम होगा जिनका कोई इलाज नहीं होगा। धरती की धुरी बदल जाएगी जिससे कई भूकंप आएंगे। जगह जगह प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। और कलयुग के अंत के संकेत जगन्नाथ मंदिर से दिखेंगे। जैसे मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा। मंदिर पर लगा हुआ ध्वज कई बार गिरेगा। ध्वज में आग भी लग जाएगी। मंदिर में खून की बूंदें भी देखने को मिलेगी। और मंदिर के ध्वज पर चील या बाज आकर बैठेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कुछ चीज हो चुकी है। जैसे मंदिर का ध्वज गिर चुका है, ऊपर आग भी लगी है और मंदिर पर बाज भी आकर बैठा है। और इन्हीं घटनाओं के बाद पूरी दुनिया में कोरोना आया। और संत अच्युतानंद जी ने ये भी लिखा है कि आसमान में 2 सूर्य दिखेंगे, जिसमें से एक उल्कापिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगा, जिससे जगह जगह बाढ़ आएगी और समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छातियां बटा ले जाएंगे। धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। और भविष्य मालिका के हिसाब से ये घटनाएं 2030 से पहले होनी है। और इसी के साथ भविष्य मालिका में राजनीतिक उथल पुथल के बारे में भी लिखा हुआ है। जैसे जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब महायुद्ध शुरू होगा, जिसमें कई देश हिस्सा लेंगे। और तब चीन 13 मुस्लिमों देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिर के 13 महीने भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। और उनकी भविष्यवाणी में कई सारे देशों का विनाश भी लिखा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2024 से शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब काफी सारी और भी भविष्यवाणी का जिक्र हमें भविष्य मालिका में मिलता है, लेकिन ये सारी चीजें ऐसी हैं जो काफी डरा देने वाली है। इंसान ना चाहते हुए भी ये सब याद करता रहेगा। लोगों के मन में डर बैठ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैंने बस वो बताया जो एक प्राचीन ग्रंथ कहता है। अब जरूरी नहीं कि जो इसमें लिखा है वैसा ही होगा, लेकिन लोगों के बीच खासकर ओडिशा के लोग संत अच्युतानंद और उनकी भविष्यवाणी को मानते हैं, तो मैं उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकता। मेरा मानना है कि जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि अपने कर्म करो, भविष्य में क्या होगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम बस अपना कर्म करो। इसलिए हमें भी बस अपना कर्म करते रहना है। अगर ये सब भविष्य में होना होगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता, और अगर नहीं होना होगा तो इससे अच्छी बात क्या ही होगी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।